हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं टीजीटी और एलटी दोनों की प्रिपरेशन करूंगी, वो भी एक साथ। तो वो सारे चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्या पहले पढ़ूंगी और क्या बाद में पढ़ूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने दोनों का सिलेबस इस पर रिटर्न कर लिया है, मैंने बना लिया है। थोड़ा सा ठीक से दिख रहा है क्या? ये रहा एलटी ग्रेड टीचर संस्कृत का पाठ्यक्रम, और यहाँ लिखा है मैंने एलटी का, और ये है एलटी व्याकरण और ये है टीजीटी व्याकरण। तो इसमें मैंने ग्रंथ लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वो ग्रंथ लिखे हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से पढ़ती आ रही हूँ, 7 ग्रंथ जो टीजीटी के हैं, वो ग्रंथ पहले मैंने लिखे हैं। तो ये 7 ग्रंथ मैंने यहाँ तक ही लिख लिए। बाकी का फिर 2 ग्रंथ हमारे एलटी के और बढ़ जाते हैं। वो ये हैं कठोपनिषद प्रथम, और ये दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। तो ये हमारे 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं एलटी ग्रेड में। बाकी के ये 7 हमारे पहले से हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी की, तो पहले से ही तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर एलटी की भी करना चाहते हो तो पहले इनको अच्छे से करो, क्योंकि अगर टीजीटी का एग्ज़ाम पहले होता है तो पहले ही इनको ये आपके क्लियर होंगे। और क्योंकि करना तो आपको ये भी है, तो बचते हैं आपके 2, तो फिर उनको बाद में देखो 2 को। तो इस तरीके से आप अपना जो साहित्य वाला पोर्शन है वो कर सकते हो। फिर क्योंकि मैं अपना इसी तरीके से करने वाली हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं अपने 7 ग्रंथों को पढ़ रही हूँ, तो इनको अच्छे से पहले कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इन दोनों को देखूँगी, इन दोनों को भी कर लूँगी। बाकी फिर ये एलटी की व्याकरण है। तो जो आपको पता है कि जो एलटी की व्याकरण है वो सारी चलती है हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और जो टीजीटी की है वो चलती है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो थोड़ा सा बाबूराम सक्सेना का इतना ब्रॉड नहीं है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो व्याकरण है वो थोड़ा ब्रॉड है। तो हमें ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें ना लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि जो थोड़े बहुत जो डाउट रहेंगे उसके, तो वो टीजीटी के वाले, तो वो हमें बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग क्लियर कर लेना है। पहले आप अपना माइंड में फोकस कर लीजिए कि आपको कौन सी वाली टीजीटी पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर एलटी पे, क्योंकि तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आप एलटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो लघु सिद्धांत कौमुदी को ज़्यादा फोकस करना, और अगर आप टीजीटी को फोकस कर रहे हो तो फिर आप डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को ज़्यादा फोकस करना। और क्योंकि जिसका आपने टारगेट बना रखा है उसको ज़्यादा फोकस करना, और लेकिन प्रिपरेशन आप दोनों की ही करना, क्योंकि थोड़ा सा ये, हाँ, एलटी का ब्रॉड है, लेकिन मुझे लगता है ना, मैं सबसे पहले टीजीटी का क्लियर करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, ये बात फिक्स है। जब लगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, एलटी का पहले आ रहा है, तो फिर अपना पकड़ लेना लघु सिद्धांत कौमुदी को। तो इस तरीके से मैं अपना पैटर्न सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करूँगी। बाकी जो फिर रह जाते हैं आपके समास वगैरह, संधि वगैरह, वो सब में हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। बाबूराम सक्सेना में थोड़ा सा अलग चेंज दे रखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार थोड़ा ब्रॉड है। तो वो चीज़ें आपको, इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी जैसे कोई वैकेंसी आती है फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना। और वैसे भी सुना जा रहा है कि जैसे ही इसका वो आएगा, एलटी के नोटिफिकेशन के बाद कुछ टाइम बाद बता रहे हैं कि टीजीटी की फिर से वैकेंसी आएंगी, वो भी लगभग 9-10 हज़ार पद पर। तो देखिए, इस साल वैकेंसियों की भरमार होने वाली है, और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये साल ना आपके लिए इतना सुनहरे मौके लेके आने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस साल कुछ नहीं कर पाए ना, तो आगे मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी देखो 30+ हैं उनके पास कितना टाइम बचेगा, 5 साल 6 साल। और आपको यूपी की कंडीशन पता है कि अगर यूपी में एक बार कोई वैकेंसी आ जाती है तो 7-8 साल के बाद फिर कोई दूसरी वैकेंसी नहीं आती है। तो भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि लग जाओ, आप जो भी कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, दमदार मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है फ़ोन देखने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, जितना हो सकता है करो। और भाई मैं अपना बता दूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन मेहनत तो हम कर ही सकते हैं।
तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी। और क्योंकि एक हाउसवाइफ हूँ, फैमिली है, बच्चे हैं, फिर भी इस चीज़ को मैं एक दरकिनार करती हूँ कि मुझसे जितना बनेगा उतना करूँगी। और बाकी जो लोग हैं जो भरपूर मेहनत करना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे साथ आगे जुड़िए, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों से जुड़ना चाहती हूँ जो भरपूर मेहनत करना चाहती हैं। क्योंकि हमें दूसरों से मोटिवेशन मिलता है, दूसरों को देख के, और मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझसे भी मोटिवेशन ले थोड़ा सा, कि हाँ, एक हाउसवाइफ होके 2 बच्चे होके चीज़ें मैनेज कर रही है जॉइंट फैमिली में रह के। तो इस तरीके से ही हम एक दूसरे से ही मोटिवेशन ले सकते हैं। तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर अपनी प्रिपरेशन के साथ। धन्यवाद।